साथियों, सीजीपीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है ना? और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने सेलेक्ट होकर के अपना परचम लहराया है और हजारों के लिए अब प्रेरणा बन चुके हैं। हम जानते हैं, सपने तो सभी देखते हैं, पर मंजिल तक वही पहुंचता है जो उसके लिए प्रयास करता है और निरंतर अपने लक्ष्य पर फोकस करता है। तो आइए, हमारे बीच टॉपर्स हैं। मैं चाहूंगा गुलशन सर से रिक्वेस्ट करूंगा, वो लेकर के आएंगे हमारे बीच टॉप 10 में जगह बनाने वाली सृष्टि गुप्ता जी हैं, 8वां रैंक। तो मैं चाहूंगा सर उनको लेकर के आए। सबसे पहले हमारे बीच सृष्टि गुप्ता, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे भाई। 8वां रैंक छत्तीसगढ़ में पूरा, सृष्टि गुप्ता जी। 11वां रैंक विवेक। हमारे बीच गोपाल जी हैं, आबकारी उप निरीक्षक। और हमारे पास बीच में है नारायण पटेल जी, राज्य कर निरीक्षक। ठीक है। और आज हमारे बीच जो सफल होकर के आए हैं इसी प्रक्रिया और इसी परीक्षा से, है ना? ये मेंस के बच्चे हैं। और इनके बारे में बता दूं कि ये लोग प्रीलिम्स का जैसे ही नजदीक आता है नवंबर दिसंबर, तो क्लास आना छोड़ देते हैं लोग। दिख भी रहा है ना? तो इम्पोर्टेंट है कि आज आइए हम बात करते हैं और जानते हैं जो टॉपर्स आपके बीच में जो सेलेक्ट होकर के आए हैं। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सबसे मिलवाना चाहूंगा नारायण पटेल जी को। नारायण पटेल वो व्यक्तित्व है जो चंद्रा एकेडमी में एंट्री किए और यहां से अधिकारी बन के निकल रहे हैं। सौरिक यादव को आप सब जानते हैं। सौरिक यादव को प्रेरणा मानकर वो जब सेलेक्ट हुए उनके पीछे पीछे आए थे, है ना? और एक कमिटमेंट था कि मैं सर अधिकारी बन के यहां से निकलूंगा, और नारायण ने अपना कमिटमेंट पूरा किया। इसके लिए नारायण जी के जोरदार तालियां। ठीक है नारायण, है ना? ठीक है, आइए नारायण, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। से 2 वर्ड्स फॉर द मोटिवेशन। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद रखना चाहता हूँ सौरिक सर और पूरी चंद्रा एकेडमी टीम का, मेरे ऊपर विश्वास करने के लिए। मैं सच कहूँ तो मुझे शुरू में ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि दैट आई कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम, बट इनके मार्गदर्शन में और सौरिक भैया के सहयोग से आई कुड डू इट। चंद्रा एकेडमी ने हर तरह से फाइनेंशियली, इमोशनली, हर प्रकार से मुझे सपोर्ट दिया, जिसकी बदौलत मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। और अपनी इस सफलता का संपूर्ण श्रेय मैं पूरी चंद्रा एकेडमी की टीम को देना चाहता हूँ। मैं इसी क्लासरूम का हिस्सा हूँ। पहले मैं यहीं पे बैठ के पढ़ता था और मेरी पूरी संपूर्ण तैयारी प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक यहीं चंद्रा एकेडमी में हुई। मैं अपने तैयारी के लिए कहीं किसी भी कोचिंग में आज तक नहीं गया हूँ। केवल इंटरव्यू मॉक देने के लिए कुछ एकेडमीज़ में गया था। इसके अलावा मेरी संपूर्ण तैयारी चंद्रा एकेडमी से हुई है और इसके लिए पुनः मैं चंद्रा एकेडमी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इस एकेडमी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, मतलब बोलना चाहता हूँ कि अन्य एकेडमी से मैं अगर तुलना करूँ, मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन जितने भी लोगों से मैंने बात की है, तो मुझे लगता है कि जहाँ जिस काइंड का सपोर्ट आप यहाँ पाते हैं, यू वोंट गेट एनीवेयर एल्स। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आपको हर चीज़ आप अगर शेयर करते हैं तो आप हर तरह से मदद की जाती है। आपको कहीं से भी कुछ भी किसी भी चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ता। बस आप डेडिकेटेड होके पढ़ाई करते रहो, तो आपको सफलता मिलेगी। और चंद्रा एकेडमी की पूरी टीम निरंतर रूप से आपके लिए कार्य करती रहती है। क्या बोलना चाहूँ मैं, इस बार मेरी रैंक 477 है, व्हिच इज़ नॉट दैट गुड। जो मैं चाहता था वो नहीं मिला। इसके पीछे कुछ वजह रही, जैसे कि आप कुछ सब्जेक्ट्स को लाइटली लेते हैं और कुछ सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रॉन्ग रहता है वो आप उसी पे काम करते रहते हैं। तो ये वजह रही है मेरी कि मेरी रैंक नीचे है। समहाउ आई गॉट सेलेक्टेड, व्हिच इज़ गुड, लेकिन आई एम नॉट satisfied with my result. And while I'll keep trying to improve it, and definitely when in my next term I will get the highest post. And और उस जो कमियाँ हैं मैं उस पे काम कर रहा हूँ। और आप सबसे भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो केवल उसी पे फोकस नहीं करना है। आपका जो
अन्य सब्जेक्ट्स हैं, कमज़ोर सब्जेक्ट्स हैं, उन पे भी प्रॉपर एवरेज मार्क्स लाने होंगे आपको, तभी आप अच्छे पोस्ट में सिलेक्ट हो पाते हो। वरना आप या तो पोस्ट से चूक सकते हैं, या आप जो पोस्ट चाहते हो, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो सब्जेक्ट आपको कमज़ोर लगता है, उस पे विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, और जो सब्जेक्ट्स स्ट्रॉन्ग है, उसको एकदम उसी पे लगे नहीं रहना है कि इसमें और मुझे अच्छा मार्क्स चाहिए, कि क्योंकि आप एक निश्चित मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स नहीं पा सकते हो, तो इसलिए दूसरे सब्जेक्ट्स पे भी काम करना चाहिए। तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है चंद्रा अकेडमी ने मुझे, तो इसके लिए जितना भी थैंक यू करना चाहूँ, सच में कहूँ तो बहुत कम है। सो थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। ठीक। नारायण ऐसे विद्यार्थी रहे हैं जो चंद्रा, उन्होंने कहा ठीक है कि उनकी जर्नी में शुरू से लेकर आखिरी तक इस एकेडमी की भूमिका रही। ठीक है, उन्होंने पढ़ाई प्रीलिम से 0 से हाथ से स्टार्ट किया और वो अधिकारी बन करके निकल रहे हैं। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारे बीच में है नारी शक्ति सृष्टि गुप्ता जी, 8th रैंक। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। सृष्टि, कंग्रेचुलेशंस बेटा, और से 2 वर्ड्स फॉर द मोटिवेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल तक आप लोग के साथ बैठी थी, आज यहाँ खड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर कुछ गलती हो जाए तो रियली सॉरी। सबसे पहले तो चंद्रा अकेडमी, चंद्रा सर और पूरी टीम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। उनके बिना ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि चेहरे हम हैं, लेकिन पीछे वो हमारे लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। मतलब मैंने यहाँ देखा है कि हम जब भी चाहे चंद्रा सर के पास जाते हैं, कोई भी मुझे परेशानी हो, मेरे को 1% भी डाउट हो कि ये मेरा परफॉर्मेंस गिर रहा है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है क्या, तो सर हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं, हमेशा एनकरेज ही किए हैं। तो आज इतना कॉन्फिडेंस उस वजह से मुझे मिला है। एंड मैं लगभग 2022 से ही अकेडमी से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ऐसा कोई टेस्ट सीरीज नहीं है जो नहीं दिलाया होगा प्रीलिम्स का, मेंस का, यहाँ तक कि मॉक इंटरव्यू भी मैंने दिलाया था। तो सर ने मुझे सीधा बोला था कि बेटा तुम कुछ मत करो, तुम जाओ और तुम्हारा होगा 100%। एंड मुझे इतना विश्वास था कि कुछ ना कुछ पोस्ट तो मुझे मिलेगी, लेकिन टॉप 10 में मेरा नाम रहेगा ये मैं नहीं जानती सही थी। बात है। तो इंटरव्यू में मैंने अपना हॉबी लिखा था हिंदी कविताएं लिखना। तो मुझे मेरी प्रेरणा पूछी गई थी और मैंने कहा था श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी मेरी प्रेरणा है। और उनकी एक कविता मैंने वहां भी सुनाई थी कि वो मेरी प्रेरणा है, और आज यहाँ भी सुनाना चाहती हूँ। वेरी गुड। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर की चिर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सो फ्रेंड्स, सृष्टि ने देखिए वो सेलेक्ट होकर के आई हैं और वो ठीक है टॉपर रिंग पर सेलेक्ट होकर के आई, ठीक है। और उन्होंने एक बात कहा कि सर को विश्वास था कि इस बार होने वाला है, ठीक है। यकीन मानिए, जब मेहनत करते हैं ना, आपकी मेहनत जब दिखती है ना ग्राउंड्स पर, ठीक, तब यकीन मानिए आपके टीचर्स को ये भरोसा हो जाता है कि इस बार आप कुछ बेहतर करने जा रहे हैं। और यही हमको सृष्टि को देखकर था, क्योंकि उनमें वो जुनून था, लक्ष्य को पाने की चाह थी, सीखने की ललक थी। उन्होंने बोला ना कि वो ठीक है हमेशा सीखती थी, पूछती थी, अपने आप को बेटर इंप्रूवमेंट करती थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट और सिलेक्शन के लिए बहुत जरूरी। एक बार में, एक दिन में नहीं, उन्होंने कहा रोज पढ़ा हमने, और तब जाकर आज सब लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ पर आए। जितने लोग यहाँ बैठकर सुन रहे हैं और जो अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, वो भी इन बातों को फॉलो करें। इंपॉर्टेंट है, आप प्रत्येक दिन मेहनत करेंगे, वही जुड़कर एक दिन आपका गोल बनेगा और वही आपके सपनों को एक दिन पूरा करने वाला है। इंपॉर्टेंट है ना। और उनका सृष्टि का रहा है कि इस बार हम लोग इंश्योर थे उनके कॉन्फिडेंस को लेकर के कि सृष्टि इस बार और बहुत बड़ा करने वाली है। ये भी इंश्योर थे कि इनका है ना बेटर था। तो बेटा आप सबके लिए भी यही बोलूंगा, ठीक है, आप भी अपने लिए प्रत्येक दिन मेहनत करिए। निश्चित तौर पर एक दिन और सुनहरा दिन आएगा कि आप यहाँ पर रहेंगे, ठीक।
स्पेशली कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस लेंगे हम, ठीक है। आइए हमारे बीच, और ठीक है, बहुत ही सरल, बहुत ही सजा, बहुत प्रिय चंद्रा एकेडमी के लिए विवेक जी से हम बात करते हैं और जानते हैं वो टॉपर रैंक पर सेलेक्ट होकर के आए हैं, महिला बाल विकास अधिकारी सहायक संचालक, ठीक है, उनकी जर्नी और आपके लिए प्रेरणा के शब्द। विवेक प्लीज वेलकम, आ जाओ, एक बार Thank you so जोरदार much, तालियों sir. से विवेक का स्वागत करेंगे आप। Thank you so much, sir. हाँ, नजदीक से थोड़ा सा, हाँ। First of all, good morning, everyone. I'm sorry, मेरे को थोड़ा स्टेज फियर है, तो माफ करना अगर कुछ गलती हो जाए। जैसा बताया मैडम ने कि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, परंतु मैं अपने लाइफ में कभी कंसिस्टेंट नहीं रहा हूँ। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मैं मतलब पर्सनली ऐसा बताना उसमें चाहूंगा कि आवाज आ रही मैं है क्या विवेक? 12th फेल हूँ। एक बार थोड़ा सा और नजदीक से। मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर फेल हूँ। मैं बीकॉम में मेरा 48% रहा, एमकॉम में 47% रहा। इसके बावजूद मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ विथ 11th रैंक। एक बार जोरदार ताली यार इसके लिए। तो मेरा ये कहना है कि आपका पास्ट कुछ भी रहा हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो जो आप चाहेंगे वो आपको मिल सकता है। और ये भी बताना चाहूंगा कि मेरा थर्ड प्रयास था, कोई ऐसा पांचवा छठवा आठवां प्रयास नहीं था। और मुझे यकीन नहीं हुआ पहली बात तो, शायद कि मैंने 20 बार चेक किया अपना रोल नंबर कि कि मेरा ही है कि नहीं है, नाम है कि नहीं है। और उसके बाद अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं थोड़े से। तो मैं चंद्रा सर का बहुत आभारी रहूंगा। गुलशन सर हैं, चंद्रा सर हैं, विकास सर हैं, रंती देव राठौर सर हैं, जिनको आप सब जानते होंगे। तो इनसे मेरा कनेक्ट रहा, बिल्कुल मेरे को गाइडेंस मिला यहाँ से बहुत अच्छा। और मेरे को लगता है कि शायद जो गाइडेंस लोगों को नहीं मिल पाता वो यहाँ पे मुझे मिला, तो मैं इस 11th रैंक तक आया। और मेरे को स्टेज फियर है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को काफी अच्छे मार्क्स मिले इंटरव्यू में, 70 मार्क्स। वहां पे ऐसा हो गया था कि मैं आपको छोड़ी घटनाक्रम बताना चाहूंगा। काफी कम परसेंटेज है मेरे, और मेरे गैप्स भी ज्यादा हैं। तो वहां पे सर ने मेरे से पूछा कि आप यहाँ तक कैसे आ गए, तो क्योंकि आप ऐसे देख के लगता नहीं है कि आप यहाँ पे सेकंड बार आए हो। तो मैं शांत हो गया, वहां पे स्तब्ध हो गया थोड़ा सा। लेकिन फिर मैंने अपने आप को संभालते हुए बोला कि सॉरी सर, मैं मेहनत से आया हूँ, ऐसे करके। तो शायद जो मैंने पोलाइटनेस वहां पे दिखाई, तो उसके मुझे मार्क्स मिले काफी अच्छे। तो ये सब, तो मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से कि बस आप करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और सोचिए नहीं ज्यादा कि आपके पास्ट में जो भी हुआ है उसको आप आसपास की अपनी चीजों को अपने साथ लेके चलने का प्रयास कीजिए। आप पढ़ाई अच्छे से कीजिए, और बस सर मैं यही बोलना चाहूंगा। क्लियर बात। आइए हमारे बीच और प्रतिभागी हैं, है ना, जो आपके बीच से पले, जो आपके बीच में पढ़े, ठीक है, और इन्हीं कुर्सियों पर कुछ महीना पहले वो भी बैठते थे, ठीक है। वन ऑफ देम गोपाल सिंह, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए गोपाल। धन्यवाद सर, चंद्रा एकेडमी और पूरी टीम को धन्यवाद सर। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मैं भी आपके ही बीच से आया हूँ, और मेरी जर्नी घर से ही पढ़ाई चालू हो गया था, लेकिन घर में वो वातावरण नहीं मिल पाया। और मैं चंद्रा एकेडमी से 2021-22 में जुड़ा हूँ। तब से लेकर चंद्रा सर और पूरी टीम, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, जब तक आपको अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता तब तक, और उसके बाद भी सहयोग करते रहते हैं। प्री से लेकर मेंस तक की पढ़ाई मैंने चंद्रा एकेडमी से ही की है। सर को आप किसी भी समय कॉल करें, चाहे दोपहर को हो चाहे रात को हो, सभी समय आपको जो समस्याएं रहेंगी वो आपका समाधान हो जाएगा। और चाहे आपका आर्थिक परेशानी हो या कोई भी परेशानी हो, चंद्रा एकेडमी हमेशा आपके साथ है। मेरे सिलेक्शन में आधार और मार्गदर्शन चंद्रा एकेडमी और चंद्रा एकेडमी
की पूरी टीम ने किया है। चंद्रा एकेडमी टीम ने मार्गदर्शन और एक स्ट्रेटजी जो मुझे चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, सभी स्तरों में अपने अनुशासन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो मैं एक कविता के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई रात नहीं जिसके बाद प्रभात नहीं, मन में दृढ़ विश्वास चाहिए, असफलता की बात नहीं, हर एक अवसर चुनौती है, मुफ्त मिली सौभाग्य नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा, एक खाली जज्बात नहीं। सो थैंक यू एवरीवन, और थैंक यू सृष्टि बेटा आने के लिए, गोपाल थैंक यू, विवेक जी थैंक यू। बहुत अच्छा मोटिवेशन आप लोगों ने बच्चों को दिया। निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूँ ये माइलस्टोन ये भी सेट करेंगे। आइए मैं गुलशन सर से कहूंगा कि वो पुष्प गुच्छ लेकर के आए, हम सब स्वागत करेंगे। और इस सेलिब्रेशन सब देखिए संघर्ष किया गया है, ठीक है, और इस संघर्ष सफल होने के बाद हम चाहते हैं कि हम इसको सेलिब्रेट करें, और हम सब मिल करके आइए इनके सफलता के लिए आज हम केक काटेंगे और इन्हें पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित करेंगे। थैंक यू। आइए सबके सब केक काटते हैं।